हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपन अपस्टॉक में अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो अपस्टॉक में अकाउंट बनाने के लिए अपन को अपस्टॉक के अकाउंट ओपनिंग पेज पर आना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। तो चलिए अपन अपने अपस्टॉक का अकाउंट ओपनिंग स्टेप्स को देख लेते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग पेज पर सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद आप सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालने के बाद आप वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल के आपको अपडेट कर देता हूँ। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस भी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि आपने जो ईमेल एड्रेस डाला है वो सही है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने गलती से गलत ईमेल एड्रेस डाल दिया है तो एडिट ईमेल पर क्लिक करके आप अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। और मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो मैं यहाँ पे गेट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा। अब आपके ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अगर आपके इनबॉक्स में ओटीपी नहीं आता है तो आप अपना एक बार स्पैम फोल्डर भी चेक कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ओटीपी वहां पे भी चला जाता है। और अगर तब भी आपकी ओटीपी नहीं आती है तो उसके लिए आप यहाँ पे रीसेंट ओटीपी पर क्लिक कर सकते हैं। तो मेरी ओटीपी आ चुकी है, मैंने वो ओटीपी डाल दी। अब अपन कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब इस स्टेप में आपको अपना पैन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने अपना पैन नंबर डाला हुआ है और इधर मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली हुई है। और दोस्तों याद रखिए कि डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आपके पैन कार्ड पर मेंशन्ड है। तो दोनों चीजें डालने के बाद अपन यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इस स्टेप में आपको दोस्तों अपनी कुछ डिटेल्स डालनी पड़ेंगी और यहाँ पे आपका नाम शो करेगा, क्योंकि अपस्टॉक ने आपका नाम पैन कार्ड से फैच कर लिया है। तो यहाँ आपसे आपका जेंडर पूछ रहा है, तो जेंडर अपन डाल देंगे। उसके बाद यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आप सिंगल है कि मैरिड है, तो वो आप उस पर टिक कर दीजिए। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है। जो भी आपकी एनुअल इनकम है आप वो उसी हिसाब से भर दीजिए। यहाँ पे आपसे आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पूछ रहा है, तो जिनका भी अकाउंट ओपन आप कर रहे हैं उनका जो भी एक्सपीरियंस है वो आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद इसको अपन थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देंगे। तो यहाँ आपसे आपकी ऑक्यूपेशन पूछ रहा है कि आप क्या काम करते हैं, तो आप इसमें से सिलेक्ट करके वो डाल दीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है आर यू पॉलिटिकली एक्सपोर्ट, तो इसको आपको नो करना है। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है इज योर कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंसी इंडिया, कि आप इंडिया में ही सिर्फ टैक्स देते हैं। अगर आप सिर्फ इंडिया में ही टैक्स देते हैं तो इसको यस रखिए। अगर आप इंडिया के बाहर भी टैक्स देते हैं तो आप नो करके वहां पे डिटेल्स डाल सकते हैं। और दोस्तों अगर आप टैक्स नहीं भी देते हैं और आप इंडिया में ही रहते हैं तब भी आपको यहाँ पे यस पर टिक करना है। तो चलिए इसको थोड़ा अपन और नीचे स्क्रॉल कर देते हैं। तो आप दोस्तों इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, वरना फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली टिक कर दीजिए। फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास एक चांस है एक फ्री का स्टॉक जीतने के लिए, तो आप यहाँ पे नीचे यस आई वांट अ फ्री स्टॉक पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस दिखाई दे रहा होगा, तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका एड्रेस सही है कि नहीं है। तो मेरा एड्रेस यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो अपन यहाँ पे यस दीज डिटेल्स आर करेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो अगले स्टेप पे यहाँ पे आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर करना है। तो यहाँ पे जो आप बॉक्स देख रहे हैं यहाँ पे इधर आपको अपना सिग्नेचर करना है। और याद रखिए कि जो आपका सिग्नेचर आपके पैन कार्ड पे है उसी जैसा ही सिग्नेचर करने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे मैंने अपना सिग्नेचर इस बोर्ड पे कर दिया है। अब अपन यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगली स्क्रीन पर आपको एक अपनी लाइव फोटो लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको अगले स्टेप पर अपने कैमरे की परमिशन देनी पड़ेगी। तो अपन अब इस पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे और कैमरे की परमिशन दे देंगे। तो यहाँ पे मेरे से बोल रहा है कैमरे की परमिशन के लिए, तो इसको अपन अलाउ पे क्लिक कर देंगे। आपको मोबाइल फोन पे भी ऐसे ही अलाउ का ऑप्शन आएगा, तो आप उसको अलाउ कर दीजिएगा। तो मैंने अपने कैमरे से लाइव फोटो ले ली है। अब अपन यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं आपको लग तो नहीं रहा है कि फोटो ब्लर है। तो मेरे को फोटो बिल्कुल सही लग रही है। अब यहाँ पे फिर अपन कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो इस स्टेप में आपको अपनी बैंक की डिटेल डालनी पड़ेगी, अकाउंट होल्डर का नाम डालना पड़ेगा। और दोस्तों अकाउंट होल्डर का नाम वही होना चाहिए जिनके नाम पे अकाउंट ओपन हो रहा है। आपका आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा, बैंक अकाउंट का नंबर डालना पड़ेगा और एक बार वेरीफाई करने के लिए बैंक अकाउंट नंबर फिर से डालना पड़ेगा और अकाउंट किस टाइप का है वो मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स भर के आपको अपडेट करता हूँ। तो चलिए मैंने अपनी बैंक की सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल दी हैं। अब अपन फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइन अप फॉर फ्री पे, इसको अपन क्लिक कर देंगे। तो करंटली अपन को कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है अकाउंट ओपन करने के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपन को अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करने के लिए चार्ज लगता है, तो वो आपको यहाँ पे चार्ज शो करेगा जो भी उस टाइम पे चार्ज हो रहा होगा। लेकिन करंटली अकाउंट ओपनिंग अभी फ्री है, इसलिए अपना कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। तो इस पे क्लिक करने के बाद अपन इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका जो मोबाइल नंबर है क्या वो आपके आधार कार्ड से लिंक है। तो दोस्तों अकाउंट ओपन ऑनलाइन करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि जिस मोबाइल नंबर को आपने रजिस्टर किया है वही मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक हो। कोई और मोबाइल नंबर भी लिंक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उस पर एक ओटीपी आएगी, तो वो ओटीपी आपको डालनी पड़ेगी। तो मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे आधार कार्ड से लिंक है, तो अपन यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर अपन को यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपको बताया रहा है कि जो आपको अकाउंट ओपनिंग पे जो लिमिटेड ऑफर्स मिलेंगे वो आपको मिलने वाले हैं।
तो आप फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको फ्यूचर्स, ऑप्शंस, करेंसी या कमोडिटी वाला सेक्शन भी एक्टिवेट करवाना है क्या। तो मेरे को करंटली ये वाला सेक्शन एक्टिवेट नहीं करवाना है, इसलिए मैं इसको नो पे रहने दूंगा। अकाउंट ओपन होने के बाद अगर आप इन सेक्शन को एक्टिवेट करवाना चाहते हैं तब आप फिर से इसको एक्टिवेट करवा सकते हैं। अगर आप अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे एक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो आप इसको यस पे क्लिक कर दीजिए। उसके लिए आपको अपना इनकम प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। तो इनकम प्रूफ में आप या तो अपना आईटी रिटर्न दे सकते हैं पिछले 2 साल का, या फिर अपना लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं 6 मंथ्स का, या फिर आप लास्ट 6 मंथ्स की अपनी सैलरी स्लिप दे सकते हैं। तो करंटली मैं इसको नो पे रख दूंगा क्योंकि मेरे को ये वाले अकाउंट अभी एक्टिवेट नहीं करवाने हैं, मेरे को केवल इक्विटी वाला सेगमेंट ही एक्टिवेट करवाना है। उसके बाद अपन कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब क्योंकि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो उसके लिए आपको ई साइन विद आधार ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ई साइन नाउ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दिखाई देगा तो आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा यही आपका मोबाइल नंबर है या नहीं। उसके बाद दोनों पे टिक रहने दीजिएगा। उसके बाद फिर अपन को प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे साइन नाउ पे क्लिक कर देंगे। इस बॉक्स को आपको टिक कर देना है और आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अपना आधार कार्ड मैंने डाल दिया है। अब अपन यहाँ पे सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अब आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आपके आधार कार्ड से उस पर एक ओटीपी जाएगी, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालनी है। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ अपना ई साइन भी कंप्लीट हो चुका है। तो अपने सारे अकाउंट ओपनिंग के स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, अपनी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब अपस्टॉक की टीम अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी, उसके बाद अपना अकाउंट ओपन हो जाएगा और अपना जो भी आईडी पासवर्ड है वो आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।